दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो फाइनोलेक्स पाइप्स लिमिटेड के बारे में। दोनों की बात करें तो दोस्तों सेम ही यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों फिलहाल यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो 170.55 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों एक बेहतरीन स्टॉक में से एक स्टॉक यहाँ पर फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, और बहुत ही अच्छा आपको प्राइस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके फंडामेंटल किस तरीके के और टेक्निकल किस तरीके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और हम आपको यहाँ पे बाइंग का यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टॉक है, तो हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे सारी बात आपको बताई जाएगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों कहना चाहूँगा, चैनल सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट यहाँ पर ज़रूर कर देना। और दोस्तों रिसेंटली हमने यहाँ पे एक वीडियो डाली थी यहाँ पे IOL केमिकल्स के ऊपर, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया गया है, वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यहाँ पे काम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट रेंज एंड द, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिनट, रेसिन एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स इन इंडिया। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली देखा जाए तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है PVC रेसिन्स का और यहाँ पे PVC पाइप्स का। ठीक है, PVC रेसिन्स एंड PVC पाइप्स का यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये PVC पाइप्स जो बनाता है या फिर PVC रेसिन्स जो बनाता है, तो इसकी यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस रखा गया है तो वो क्या रखा गया है तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द PVC पाइप्स मार्केट साइज वॉज वैल्यूड एट 3159 यानी कि 3159 मिलियन इन 2016 एंड एंटिसिपेटेड टू एक्सपेंड एट CAGR ऑफ 10.2% टू रिच 6225 मिलियन बाय 2023। यानी कि 2016 की अगर दोस्तों बात करें तो 3159 मिलियन डॉलर का यहाँ पर मार्केट साइज था PVC पाइप्स का इंडियन मार्केट में। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2023 तक का एक्सपेक्टेशन करें तो यहाँ पर 6224 का होने वाला है, यानी कि यहाँ पे 10.2% का ईयरली CAGR रिटर्न इंडस्ट्री में मिलने वाला है। और दोस्तों जब किसी इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे एक डेफिनेटली सी चीज़ हो जाती है कि देखो इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो वहाँ पर जो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे स्टॉक होगा, जो लीडर होगा, जो यहाँ पर अच्छा कामकाज कर रहा होगा, जो सेक्टर में होगा, तो वो भी यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है। और फाइनल दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, यानी कि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री में यहाँ पर काम करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप देखते हैं 10,582 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप का स्टॉक है यहाँ पर। ठीक है, करंट प्राइस 170 का है, बोल सकते हैं हाई 199 का लगाया था और लो 97.4 का लगाया था। तो आप देखते हैं कि हाई से यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन पे आपको स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, लेकिन लो से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ अच्छा स्टॉक है, तो उसका रीज़न आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक का PE जो है वो 12.8 का हो रखा है, सस्ता हो रखा है। स्टॉक इस वक्त अंडर वैल्यूड हो रखा है। उसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ बात करता हूँ इसके PE रेशो की, वो भी पिछले 5 साल का मीडियन PE अगर मैं निकालूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मीडियन PE निकल के आता है 21.3 का, यानी कि कम से कम 21.3 का इसका PE रेशो होना ही होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसका कितना PE रेशो चल रहा है 12.8 का। तो आप देखते हैं कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हो रखा है। और अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ आप देखते हैं कि इसकी जो ROC है वो 35.6 की है। मैं रिकमेंड करता हूँ 30% अबव अगर किसी कंपनी की आपको ROC मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा स्टॉक यहाँ पर मेरे पैरामीटर्स पर माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी ROC 35.6 हो रही है, यानी 30% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ROC मिल गई हमें। प्लस यहाँ पे स्टॉक खुद के पी रेशो से भी, जो इसका मीडियन पी रेशो होना चाहिए 21 के आसपास, उससे भी बहुत सस्ता मिल रहा है, 12 के पी रेशो में मिल रहा है। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि यहाँ पर काफ़ी सस्ता स्टॉक मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स की। अगर हम यहाँ पर बात करें, बुक वैल्यू 50.60 पैसा है यहाँ पर। ठीक है, ROE यहाँ पर 28.8% है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 1.17% है। 1% रिकमेंड अबव करता हूँ मैं यहाँ पे 1.17 यानी कि 1% अबव मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि देखो एक तो स्टॉक सस्ता हो गया, दूसरी ROC अच्छी हो गई, तीसरी डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे ठीक ठाक हो गई, अच्छी खासी हो गई। ठीक है, तो और अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक के जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी खरा उतर रहा है स्टॉक। इसी के साथ दोस्तों मैं इंडस्ट्री के PE रेशो की बात करूँ कि इंडस्ट्री का PE रेशो कितना हो रखा है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए अंडर वैल्यू स्टॉक कैसे है कि अपने मीडियन PE रेशो, जिसका मीडियन PE रेशो पिछले 5 साल का, उससे भी बहुत सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे सेक्टर का देखना जरूरी है, सेक्टर का चेक कर। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो सेक्टर का PE रेशो है वो यहाँ पर 25.42 है,
और स्टॉक का दोस्तों यहाँ पे पी रेशो 14.45 बता रखा है, लेकिन यहाँ पे 12.8 चल रहा है, क्योंकि जिस ऐप से मैंने ये लिया है फिलहाल के लिए उसमें वह एक दिन लास्ट अपडेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर अपडेशन है वो एक दिन पहले का रखा है, इसलिए यहाँ पे 14.45 दिख रहा है। वैसे 12.8 का यहाँ पे पी रेशो चल रहा है कंपनी का, अगर हम यहाँ बात करें, और सेक्टर का 25 है, तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि हाफ का यहाँ पर 12 की बात करें तो हाफ पर मिल रहा है अपने सेक्टर से। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्रोथ की बात करते हैं सीधा, अगर हम ग्रोथ की बात करें इसकी ग्रोथ कैसा है, पहले यहाँ पे पेयर कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको कि पेयर कंपैरिजन में बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में आता है कि पीवीसी के पाइप्स बनाते हैं, उसमें टॉप पर तो एस्ट्रल आता है, सेकंड पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज आता है। ठीक है, जिसका आप देखते हैं कि एस्ट्रल की बात करें तो 91 का पी रेशो चल रहा है, सुप्रीम का 24 का चल रहा है, फाइनोलेक्स इंडस्ट्री थर्ड नंबर पर आता है, इसका 12.80 का चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड नंबर पर आ रहा है और फिर भी यहाँ पर सस्ता मिल रहा है आपको। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, कि ग्रोथ कैसी चल रही है कंपनी की। तो आप देख सकते हैं 2016 में 2,882 करोड़ का यहाँ पर कामकाज करी थी कंपनी, सेल कर रही थी, जो कि 2021 में 3,463 करोड़ की हो गई। और अगर हम प्रीवियस 12 मंथ्स की बात करें तो 3,867 करोड़ की यहाँ पर हो रखी है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ग्रोथ तो लगातार देखने को मिल ही रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 258 करोड़ का हुआ था 2015 में, और फिलहाल की यहाँ पे बात करें तो 738 करोड़ का हो रहा है। और अगर यहाँ पे हम प्रीवियस 12 मंथ्स की बात करें तो 827 करोड़ का हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है दोस्तों। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 साल का 28% का सीएजीआर रिटर्न रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न 28% का यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे रिजर्व जो पड़ा हुआ है वहाँ पे 3000 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें बोरोइंग सिर्फ 204 करोड़ की है। यानी कि आप देखते हैं कि बोरोइंग क्या अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, आराम से अपना जो कर्ज है बोरोइंग है वो चुका सकती है। ठीक है, साथ ही दोस्तों फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी 1002 करोड़ के हो रखे हैं। आप देखते हैं 1002 करोड़ के हो रखे हैं। अंडर द कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 8 करोड़ के अंडर द कंस्ट्रक्शन है, तो वो 8 करोड़ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1010 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर फिक्स एसेट हो जाएंगे। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आप देखते हैं यहाँ पर, यानी कि कैश के भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के पास। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 52.47% की प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआई की होल्डिंग 2.87 की है, डीआई की 11.56 की है, और पब्लिक की बात करें तो 32.76% की यहाँ पर होल्डिंग हो रखी है। जिसमें से आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे अनुज अनंतराई ने यहाँ पर उठाई है 3.26% की होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हीतन ने यहाँ पर 1.21% की होल्डिंग उठा रखी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देखते हैं 3-4% तो इन लोगों ने उठा के, तो 28% के आसपास है पब्लिक के पास है, 28% के आसपास पब्लिक के पास है। बाकी यहाँ पर एफआईआई, डीआईआई के और यहाँ पे प्रमोटर्स के हाथ में होल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पर, और आप देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस 170.55 का चल रहा है। यहाँ पर मनी फ्लो जो रखा है 59.37 का हो रखा है। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ मैं प्राइस की बात करूँ 200 DMA बता देता हूँ पहले आपको। यहाँ पे 200 DMA की बात करें तो 150 रुपीज़ का 200 DMA निकल के आता है, तो 150 रुपीज़ से 170 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कुछ परसेंट आपको यहाँ पर 15% के अप्रॉक्सीमेटली ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टॉक। लेकिन दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना है, तो स्टॉक क्या करता है हमेशा रेक्टेंगल में अंदर यहाँ पे ट्रेड करता है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रेक्टेंगल का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे इस रेक्टेंगल को यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देगा, आपको एक नया हाई बनाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप इससे पहले भी देखते हैं इसी तरह से स्टॉक ट्रेड करता है, कि यहाँ पे भी स्टॉक ने जो है एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी तीनों बार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, और इस रेक्टेंगल अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद दोस्तों जब इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली। उससे पहले भी स्टॉक कुछ इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले भी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था लगातार। ठीक है, एक रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये स्टॉक इसी तरह से दोस्तों चलता है, यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन का फेस देता है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद अच्छी रैली दिखाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन का यहाँ पे फेस देता है, फिर एक अच्छी रैली दिखाता है, और फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अच्छे खासा यहाँ से स्टॉक एक आपको बहुत ही बड़े टर्न देने के लिए यहाँ पे तैयार है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि स्टॉक कोई बहुत महंगा नहीं मिल रहा, बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है।
ठीक है। सेक्टर भी बहुत ग्रोथ वाला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो ओवरऑल बैलेंस शीट भी बहुत सही यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सही स्टॉक में सही प्राइस पे अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये फाइनोलेक्स पाइप्स अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो तो आप इसके ऊपर एक बार अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।